एसआईटी कह रही है कि किसी अभिषेक नाम का डॉक्टर ने लगातार सतीश सिंह को प्रेशर दे रहा था कि इसको पुलिस में मत भेजिए। इस थाना इन लोगों को लाकर नीलू अग्रवाल, अभिषेक रंजन को किसने छोड़ा? कहने पर छोड़ा। वक्त पे क्यों नहीं? 9 तारीख के बाद क्यों? सील 1 सप्ताह बाद क्यों? तो आपने सारे पहलू की जांच नहीं की और प्रभात हॉस्पिटल के कहने पर आप इतनी बड़ी दरिंदगी को छुपाने की कोशिश की और अभिषेक रंजन के आकाओं को, जिसमें समग्र जांच होती और सभी लोग इन्वॉल्व होते, फंसते, बताने का कोशिश की। देश के इतिहास में पहली घटना जब पुलिस पंचायत, पहली बार पुलिस ने किसी बलात्कार की घटना और मौत की घटना में परिवार को बुलाकर पंचायत करने की मुखालफत और समझौता करने की, एक बार भी अभिषेक रंजन को एसआईटी और सीआईडी के द्वारा रिमांड पे नहीं लिया। यह तभी ही दर्शाता है कि अभिषेक रंजन कितने पावरफुल और ताकतवर लोग। अभिषेक रंजन का लॉब है। अभिषेक रंजन के साथ उसकी संपत्ति की जांच, किन नेता और पदाधिकारी का पैसा लगा हुआ है, इसकी जांच में चाहता। जब पहले ही प्रभात के हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश सिंह के द्वारा बच्ची के बलात्कार को झुठलाया गया, गैनोकोलॉजिस्ट के द्वारा कहा गया बलात्कार नहीं हुआ, जबकि बच्ची का पीरियड डेट नहीं था, बच्ची के प्राइवेट पार्ट से क्लियर हो चुका था कि बलात्कार हुए हैं, तो वो किसके इशारे पर किया और उससे पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? डॉक्टर सतीश सिंह के हॉस्पिटल में सतीश सिंह के द्वारा 27 पेज का मेडिकल समरी दिया गया। उस मेडिकल समरी में उन्होंने सभी इलाज कर लिए, लेकिन वो भूल गए कि जब किसी बच्ची की जांच प्रेगनेंसी की जाएगी तो बिना माँ बाप और भाई के दस्तखत के नहीं की जा सकती। तो फिर बच्ची की प्रेगनेंसी की जांच कैसे किया गया, किस परिस्थिति में किया गया, फिर इन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तीसरी चीज, अंतिम में उन्होंने जो मेडिकल समरी दिया है उसमें लास्ट में लिखा है कि बच्ची निमोनिया से ग्रसित थी। ये निमोनिया कब हो गया? और यदि हो गया तो बच्ची क्या निमोनिया से मर गई? जब बच्ची के शरीर में जहर नहीं पाया गया, आपने नहीं लिखा, तो फिर निमोनिया समरी कह करके निमोनिया का इलाज तो आपके यहाँ भी हो सकता था, फिर आपने ट्रांसफर कैसे कर दिया? और जब खुद ही एसआईटी कह रही है कि किसी अभिषेक नाम का डॉक्टर ने लगातार सतीश सिंह को प्रेशर दे रहा था कि इसको पुलिस में मत भेजिए। तीसरी चीज, थाना इन लोगों को लाकर नीलू अग्रवाल, अभिषेक रंजन को किसने छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा? पांचवी चीज, एफआईआर वक्त पे क्यों नहीं? 9 तारीख के बाद क्यों? हॉस्टल सील 1 सप्ताह बाद क्यों? तो आपने सारे पहलू की जांच नहीं की और प्रभात हॉस्पिटल के कहने पर आप इतनी बड़ी दरिंदगी को छुपाने की कोशिश की और अभिषेक रंजन के आकाओं को, जिसमें समग्र जांच होती और सभी लोग इन्वॉल्व हो, फंसते, उनको बचाने का कोशिश किया। और उसके बाद पहले कहा गया कि बच्ची ने टेबलेट खा ली, जब कहीं से प्रूफ नहीं लगा नींद की गोली का, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, तो फिर डाइवर्ट हुआ। फिर परिवार पर इन्होंने कोशिश की कि परिवार को इन्वॉल्व कर दूं, कि परिवार के प्रेशर के कारण बच्ची ने आत्महत्या की है। 2 साल पहले बच्ची और बच्चे की ममेरी बहन, मौसेरी बहन 3 और एक फुफेरा भाई जहानाबाद के किसी होटल में बच्ची के बर्थडे पर परिवार के लोग जुटे थे। उसको जहानाबाद के मजियार गांव में जाकर बच्ची के फुफेरी बहन की शादी का वीडियोग्राफी लाना और उस फोटो के आधार पर पूरे परिवार को तंग करना कि ये 2 तारीख का फोटो है, 5 तारीख को बच्ची आई और वो फोटो आज से 2 से 3 साल का है, उसको एडिटिंग करके तंग करना। आखिर किसको बचाने के लिए इतने लंबे इतिहास रचे गए हैं? और दुनिया में पहली बार बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साथ पर सवाल खड़ा किया। और 2 महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की, एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती?
दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई और दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए हैं। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की। ठीक है, परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक माँ को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहते हैं? सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे? बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और रंजन के साथ किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा मनीष रंजन के द्वारा किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती है, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद सम्राट जी और नीतीश जी आपको दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है और सिर्फ जमीन, दलाल, सेक्स रैकेटर वालों, शराब माफियाओं को संरक्षण करती है और उसके से पैसे पाती। सुपारी, गाय का जितना व्यापार होता है, कोयला, सबका पैसा आपकी पुलिस ही खाती है। लगातार हम बोलते रहे हैं, पॉस्को एक्ट नहीं लगा, लड़ाई लड़े, बलात्कार स्वीकार नहीं हो रहा था, लड़ाई लड़े। अब जाकर कल जब बातें बढ़ गई उस परिवार के साथ, तब जाकर आप अंतिम निर्णय सीबीआई इंक्वायरी का दिए और आज आपने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजा। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट के नेतृत्व में। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको सुरक्षा की व्यवस्था की, अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। मैं जानता हूं हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक मिलके लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। अब ये नहीं पता कि वो किसकी सुपारी, उसमें मनीष रंजन के नेतृत्व में और डॉक्टर, एक दो डॉक्टर के नेतृत्व में 7 करोड़ रुपए वसूले गए और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को सुपारी दिया गया। तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसको सुरक्षा जरूर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। और किसके खिलाफ ये लोग पैसे इकट्ठे किए मुझे नहीं जानता, लेकिन हम विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष के सारे एमपी से और विशेष तौर पर विजय सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि आप में थोड़ी भी सामाजिकता बची थी कि आप वहां गए और आप उस परिवार के साथ खड़े रहे। मेरा आग्रह है विजय जी उस परिवार को बचाइए और मैं विजय बाबू से फोन पर बातचीत भी रात में किया कि उस परिवार की सुरक्षा करें। मुझे उम्मीद है कि विजय बाबू डिप्टी सीएम साहब उस परिवार की रक्षा कर पाए, न्याय दिला पाए। मैं ऐसा मानता हूं। जो मेरी बातचीत विजय सिन्हा जी से हुई उसमें मुझे लगा कि विजय सिन्हा जी हर परिस्थिति में उस परिवार के साथ खड़े। उनके अलावे मैंने ना तो गिरिराज बाबू को कभी देखा और ना ही जाति के नाम पर वोट लेने वाले किसी नेताओं को देखा उस परिवार के साथ खड़े। व्यापक और बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी पर निर्भर जी की दृष्टि है। बेटी को बचाने की मुहिम पूरे प्रदेश के माँ बाप और बहनों को करनी चाहिए और एक गाइडलाइंस की आवश्यकता है। सीबीआई इंक्वायरी हर कीमत पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व
और नीचे से ऊपर तक की भूमिका की जांच हो। पॉस्को एक्ट के तहत मनीष रंजन पर और डॉक्टर सतीश पर केस हो। जब तक सीबीआई इंक्वायरी न हो तब तक मनीष रंजन को जेल से ना निकला। दूसरी चीज, जो मर्डर स्वराज का हुआ, सूरज का, उसी दिन BR11 BG 1319 गाड़ी से प्रताप सिंह, विजय सिंह, रतन सिंह, ये तीनों BR11 BG 1319, लोकेश झा नाम है, उसका फोन नंबर है 793350 इसके साथ ये लोग सिलीगुड़ी गए। आप दोनों कॉन्टेक्ट पे चेक कर सकते हैं। और नेवाला चौका कन्हैया झा इन चारों को मिलकर के भेजा और वो अपना फोन यहाँ बंद कर दिया। अभी ये लोग सिलीगुड़ी में है। 2 दिन ये सिलीगुड़ी में दोस्त के यहाँ रहे और उसके बाद लोकेश झा के साथ यहाँ से एक लड़की भी गई जिसका वो गलत तरीके से शारीरिक शोषण कर। और मुझे खबर है कि आज वो लोग आने वाले भी पूर्णिया थे किसी पर, अब तो शायद उन्हें पता चल जाएगा। तो पुलिस को ये खबर क्यों नहीं है कि BR1 BG से 1319 से सिलीगुड़ी गए? ये खबर क्यों नहीं है कि लोकेश झा गाड़ी चला के गए? गाड़ी बेलेनो थी, पहले लोकेश झा दारू बेचता था, नंबर बंद है 7988350780। क्या इसका ट्रेस नहीं हो सकता था? नेवाला चौक के कन्हैया झा जो क्रिमिनल, पहले भी क्रिमिनल साइज करके इन्होंने जमीन के धंधे में कई लोगों को मरवाया। इसलिए मैं चाहूंगा यहाँ के माननीय DIG साहब से, SP साहब से दालकोला और दोनों सिलीगुड़ी चेक पोस्ट को देखा जाए और ये लोग सिलीगुड़ी में है और ये लोग इसमें इन्वॉल्व है और ले जाने में बेलोनो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जाए। मैं चाहता हूं और किसी की हत्या हो इससे पहले इन्हें किन का संरक्षण प्राप्त है मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है। मैं CCTV फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अभिलंब आपको दूंगा। ये लोग वहां क्या कर रहे, बस इंस्पेक्टर राज और महागुंडा राज दोनों की मिली भगत से प्रदेश में कोई भी व्यापारी, कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सच बोलने वाला सुरक्षित नहीं है। पूरा प्रदेश इंस्पेक्टर राज के खौफ से त्रस्त है। कब कौन किसको फंसा देगा, कब किसको जेल भेज देगा, कब किस गुंडे से मरवा देगा, और मरवाने में इन दोनों की भूमिका बराबर की शामिल। इसीलिए पुलिस और गुंडा मिलकर के इस प्रदेश को चला रहे हैं और इस प्रदेश में तय दोनों करते हैं कि किसको मारना है, किसको क्या करना है।